प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर खबर निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरब से। और इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में मातम और मायूसी छाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या है खबर जिसके बाद मुसलमानों पर दोहराव दुख का पहाड़ टूटने वाला है? कहां से ये आशंका व्यक्त किया गया है, कहां से निकलकर सामने आया है ये खबर, और क्या है खबर? दोस्तों, यकीनन हर मुसलमान को इस खबर को सुनने के बाद उनका दिल टूटेगा। लेकिन दोस्तों, जितना ये दिल टूटने वाली खबर है उतना ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है कि हर मुसलमान को पहले से इसकी जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सऊदी अरब को इस्लाम का आखिरी मरकज मानते हैं, सऊदी अरबिया को सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मानते हैं मुसलमानों के हर इंसान, अगर आप भी चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार आप भी सऊदी अरबिया की ज़ियारत कर ले, यानी कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर ले, हाज़िरी हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को देखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। दोस्तों, आगे मैं पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, दुनिया में जितने तरीके के भी धार्मिक स्थल है, इन सभी धार्मिक स्थलों में एक ऐसा वक्त आता है जब उस धर्म के मानने वाले सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के जो सबसे बड़े धार्मिक आयोजन हैं और दुनिया में जितने सारे भी रिलीजन हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो या कोई भी हो, हर एक का एक अपना धार्मिक स्थल है और एक सबसे बड़ा जगह भी है अलग अलग धर्मों का, जहां वो तीर्थ के तौर पर वहां पर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जिसको मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, हरमैन शरीफैन। और हर मुसलमान के दिल में ये इच्छा होती है कि मरने से पहले, उनकी आंखें बंद होने से पहले रब तबारक व ताला हरमैन शरीफैन की दीदार करा दे, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े की दीदार करा दे और अल्लाह तबारक व ताला अपने घर यानी हरम शरीफ की दीदार करा दे। और यही हसरत पाले हर इंसान पूरी ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ जुटाता ही चलता है। दोस्तों, एक खबर इसी के ताल्लुक़ से बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान को झटका लगेगा और वैसे लोगों को भी ये खबर झटका पहुंचाने वाला है जो दिल में हसरत लिए हुए थे कि इस महामारी के दौर में वो हरमैन शरीफैन जाने की प्लानिंग किए हुए थे। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, अभी जो वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया के बच्चा बच्चा से अगर आप सवाल करेंगे तो वो कहेगा महामारी चल रहा है, कीप डिस्टेंस, सेफ, कोरोना का संकट चल रहा है। और इस संकट से बचने के लिए तमाम जगहों के सरकारों ने जो उपाय, सबसे सुलभ उपाय जो निकाला है वो है लॉकडाउन कर रखा है। दोस्तों, लॉकडाउन को अगर हम दूसरे रूप में कहें तो कर्फ्यू लगा रखा है, जिसमें तमाम तरीके के धार्मिक स्थल बंद पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, और इसी कोरोना के काल में, इसी महामारी के काल में 2020 का ये अब आने वाला महीना, जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीने में मुसलमानों का सबसे पाक पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा यानी हज शरीफ का यात्रा स्टार्ट हो जाता है। और आज की जो खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, वो हज शरीफ से ही निकल कर आ रही है, जिसमें ये साफ तौर पर ये बताया गया है रियाद की एजेंसियों से और विश्वस्त सूत्रों के जानिब से ये जानकारी मिला है कि जो इस साल का हज यात्रा है, जिस यात्रा को लेकर
एक बड़ी खबर सामने आई है। मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना संकट के चलते सऊदी अरब इस साल हज यात्रा स्थगित करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर एक बार फिर से मैं बता दूं कि कोरोना संकट के मद्देनज़र सऊदी अरबिया इस साल हज यात्रा स्थगित करने पर विचार कर रहा है। देश में कोविड के संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से पार हो चुका है। सऊदी अरब ने हज और उम्र मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से ब्रिटेन के दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि मामले का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है और कई परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि सऊदी अरबिया पूरे मुसलमानों का मरकज़ है और पूरे दुनिया के मुसलमान हज के दौरान यहाँ पर आते हैं, जिसकी तादाद कमोबेश 20 लाख या उससे ऊपर होता है जो बैरूनी मुल्क के होते हैं, और सऊदी अरबिया के अंदर के जो जायरीन पहुँचते हैं उनकी तादाद अलग है। प्यारे दोस्तों, हर जगह पर अपने अपने मंत्रालय होते हैं, अपने अपने मिनिस्ट्री होती है। मैं आपको आप बता देना चाहता हूँ कि इस हज के पूरे आयोजन को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरबिया ने अलग से हज और उम्रा मंत्रालय बना रखा है। और जो खबरें, जो जानकारी सामने आई है, इन्हीं के हवाले से आया है कि उम्रा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से ब्रिटेन के दैनिक फाइनेंशियल टाइम ने कहा है कि पूरे मामले पर, यानी कि जो कोविड के जो अभी संक्रमण चल रहा है, इस पर पूरी बारीकी के साथ विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब हज के लिए आने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कटौती करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हज नहीं टलता है तो ये सुनिश्चित है कि जो तादाद पहले से हज यात्रियों का था उसमें सऊदी अरबिया भारी कटौती करेगा। दोस्तों, आगे जो जानकारी है, अगर यदि इस साल हज बाधित होता है, यानी अगर हज यात्रा को रद्द किया जाता है, तो 1932 ईस्वी में राजवंश की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा होगा जब हज यात्रा रुका हो। जुलाई के आखिर में होने वाली यह तीर्थ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस दौरान 20 लाख से अधिक मुस्लिम सऊदी अरब की यात्रा पर धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं। गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट दी है कि इंडोनेशिया, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, एक बात ये भी आप ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं, तो ना इंडिया में रहते हैं, ना पाकिस्तान में रहते हैं, ना अरबिस्तान में रहते हैं। वो मुल्क का नाम है इंडोनेशिया, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम आबादी रहती है। इस साल इंडोनेशिया की हुकूमत ने नागरिकों से हज में भाग लेने से मना कर दिया है। इंडोनेशिया ने से लगभग 2,20,000 लोग सालाना कार्यक्रम में भाग लेने सऊदी अरब जाते थे। इसके साथ ही मलेशिया ने भी वह इस साल अपने लोगों को हज यात्रा पर नहीं भेजने का फैसला लिया है। यानी 2 जगह से ये खबरें आ रही है, जहां इंडोनेशिया और मलेशिया ने अपने जानिब से पाबंदी लगाया है, वहीं सऊदी हुकूमत और सऊदी के जो हज उम्रा मंत्रालय है, जिनके जानिब से ये खबर निकल कर आ रहा है कि हज यात्रा को स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। और अगर हज यात्रा को अगर किसी गुंजाइश के साथ अगर कराया भी जा सकता है, तो जो तादाद है, जो लोगों देशों का जो कोटा है, उसमें भारी कटौती होगा। यकीनन दोस्तों, अगर हज यात्रा बाधित होता है, रुकता है, तो ये 1932 के बाद ऐसा पहला मौका आएगा जब हज यात्रा रोकना पड़ा है। लेकिन उस समय का माहौल कुछ और था और इस समय की परिस्थिति कुछ और है। रब तबारक व ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे महबूब के सदके पूरे दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया, पूरे इंसानियत को इस आफत, इस बला, इस कोविड की बला से महफूज रखे। सब
सबको साथ रखे, आबाद रखे, सबके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने हज के लिए उम्मीदें बांध रखी है, अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के ज़ियारत कराए, अपने महबूब की दर की ज़ियारत कराए, और हम सभी को भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है। आमीन सुमा आमीन।